के बाद एक अब कॉल्स लेने की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून काबा सर, बताइए क्या पिक किया। गुड आफ्टरनून टू यू। टायर तो फ्लैट है, गाड़ी कितनी चलेगी कहना मुश्किल है। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है सन फार्मा। ट्रेड करा है 1803 के आसपास, स्टॉप होगा 1793। तो मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। गाड़ी आगे चले तो शायद 1820 भी पॉसिबल। सन फार्मा। मुझे पहली बार लगा कि सर आप अपोलो टायर्स पे कॉल देने वाले हो। खैर आपने बड़ा अच्छा यू टर्न लिया है। तो चलिए ठीक है सर, फर्म आपकी कॉल है 1802 पे आपका एक बाय कॉल और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में भी ये भी ट्रेड कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, टीटागढ़ में खरीदारी करने की राय रहेगी। टीटागढ़ के अगर पैटर्न देखें तो स्टॉक 725 से हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा था। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो करंट लेवल्स पे टीटागढ़ में खरीदारी करेंगे। 809 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 845 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 820 वाला कॉल ऑप्शन में मन कर लिया जा सकता है। 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 रुपए के टारगेट सेट करना है। 809 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टीटागढ़ में आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी के पिक इस वक्त की। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड मॉर्निंग वाला ही रहेगा। एमसीएक्स में एक काफी हम स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देख रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है यहाँ पे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसे बाय करें। 6100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6450 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए आप चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक किया आपने? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मेरा एक सेल कॉल रहेगा वरुण बेवरेजेस में। वीबीएल थोड़ा मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर विटनेस कर सकता है, जहां पे लेवल्स 500 से लेके 480 तक आ सकता है। तो 555 के स्टॉप लॉस से वीबीएल में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 480। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो मेक सीरीज का 520 का पुट ऑप्शन जो रफली 23 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 17 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 31 से लेके 37। ओके, वरुण बेवरेजेस पे सेल कॉल है, याद रखिएगा। थोड़ा सा प्रेशर में स्टॉक आज सुबह से आता हुआ। शॉर्टिंग काफ़ी उस स्टॉक में आज हुई है। वीबीएल प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे चार्ट रखेंगे। इसका 3% नीचे है 531 पे। यस, आज एग्जैक्टली ये जो प्राइस है ना 531.95, ये इसका 20 डे राइजिंग एवरेज है। एग्जैक्टली यही 531.55। खैर चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा ट्रेड होगा सेल साइड पर वोल्टास। एक फ्लैग पैटर्न बना है और यहाँ से 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश सेल साइड पर आए हैं और इसका टारगेट होगा 1150 और स्टॉप लॉस होगा 1360। वोल्टास पर बिकवाली की राय सुमिल जी की तरफ से आती हुई, तो अभी तक 3 बाई कॉल्स आई। सन फार्मा, टीटागढ़, एमसीएक्स बाई, साथ ही वरुण बेवरेजेस और वोल्टास सेल साइड की ट्रेड आपके लिए। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है इस मूड माहौल में? कौन से स्टॉक्स पर आप लगा रहे हैं बेट? गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो डिफेंस थीम है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। हमने कुछ चर्चा कुछ प्राइवेट डिफेंस स्टॉक की भी की थी और अभी हमें लगता है कि जो एक स्टॉक हमें काफ़ी पसंद आ रहा है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स गाइडेड मिसाइल्स के अंदर में एक गवर्नमेंट कंपनी है और काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक इस समय पे इस कंपनी के पास में है। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय हमें देखने को मिल रही है भारत डायनामिक्स के अंदर में, जो कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट कर रहा है। यानी कि एक स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर पे भारत डायनामिक्स के अंदर में नजर आएगी। मोटा मोटी आप देखेंगे तो 10 से 12% की जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है, जो कि एक अच्छी एक्सपोर्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी भी इंडिकेट कर रहा है। और एक जो चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है इस कंपनी के अंदर में, इंडिजिनाइजेशन का जो कंटेंट है वो 80 से 90% के आसपास आ चुका है और ऑलमोस्ट 98 ऐसे क्रिटिकल कंटेंट है जो अब कंपनी को इंडिजिनाइजेशन के थ्रू बना रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कम हो रहे हैं और मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है, जिसकी वजह हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन मोटा मोटी 20% के आसपास देखने को नजर आ रही है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी, एक स्ट्रांग एबिटा मार्जिन प्रोफाइल के साथ में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में दिखा सकता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक रिन्यूड फोकस डिफेंस पे आया है और खासतौर पर इस बजट में भी एक अच्छा लोकेशन हमें देखने को नजर आया, हमें लगता है पूरा डिफेंस काफी अच्छा करेगा। खासतौर पर भारत डायनामिक्स, जहां पर पे टेक्निकली भी आप देखेंगे तो वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक एक अच्छा हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर बना रहा है और 6 से
7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया, जिसके चलते मुझे लगता है 1300 रुपए पे बहुत ही बढ़िया बेस भारत डायनामिक्स का बन चुका है। ऊपर में टेक्निकली मुझे लगता है ये स्टॉक 1650-1700 तक की अपसाइड दिखा सकता है, और जिसके चलते हमने इस स्टॉक में हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में इसको जगह भी दी हुई है और हमें काफी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है, और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय एसएल के लिए। ओके, ये है भारत डायनामिक्स आपका मीडियल बाय कॉल। ट्रेड साइज स्कीम रख देता हूँ। प्रकाश सर ने शुरुआत की थी सन फार्मा से बाय कॉल, देन मानस जी ने टीटागढ़ वैगन यहाँ पे बाय कॉल ली, उसके बाद अमित सेठ जी ने M6 पे बाय कॉल ली, शिल्पा जी ने सेल कॉल लिया VBL पे, सौमिल ने सेल कॉल लिया वोल्टास पे, और पोजिशनल लॉन्ग आशीष चतुर्मुता भारत डायनामिक्स। एक दो सेक्टर और स्टॉक्स की स्पॉटिंग कर लेते हैं, फिर हम अपने सेक्टरल डिस्कशन पर उतरेंगे। शिल्पा जी, मैंने अपनी टीम में आज नायका, मैं आपका पिछला एनालिसिस सुन रहा था और उसके बाद मैंने भी कल स्टैट्स की रीडिंग करी। लुक एट नायका राइट नाउ 194.50 एट डे हाई, और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि 7 नवंबर के स्विंग हाई को काट चुका है। ये क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, ये आपको क्या कह रहा है? जिसने भी ये ट्रेड लिया आपके कहने पे पहले ड्यूरिंग द डे, कैसे अप्रोच करना चाहिए नायका को अब, क्योंकि ये अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने को तैयार है अबव 190? आपका व्यू? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 198 से लेके 200 ऑफकोर्स इसका एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेंटर रहेगा, लेकिन ये टारगेट्स बहुत इजीली आते हुए मिलेंगे। काफी दिनों के बाद नायका में स्पर्ट आया है और ये होल्ड भी कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ट्रेल करना चाहिए। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 197 से लेके 200 के बीच। इनकेस ये 200 के ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट्स इसके बहुत ऊपर के साइड खुलते हैं, जो रफली टुवर्ड्स 225 के हैं। तो एक बार 200 के अराउंड बुक कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वापस आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 190 तब मेंटेन कीजिए, अभी के लिए ट्रेल कर दीजिए। ठीक है, होल्ड लॉन्ग करने की सलाह है फिलहाल नायका पे। और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सीमेंट स्पेस में। हालांकि आप देखें एक आध स्टॉक को छोड़कर मैक्सिमम स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। आप देख लीजिए डालमिया भारत तो टॉप गेनर्स में शामिल है। वायदा बाजार के रिजल्ट अच्छे लगे, स्ट्रीट को रिवॉर्ड किया है, लगभग 0.25% की तेज़ी 1961 पर कर रहा है कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट भी डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। आप देखिए ACCA में भी बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। ग्रासिम, श्री सीमेंट सभी में तेज़ी इनफैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्मुता जी, आप बताएं कोई सीमेंट स्पेस से कोई ऐसा स्टॉक जो भी आपको पसंद है फिलहाल, कहीं पे बेट लगा रहे हैं, कहीं पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? बिल्कुल शेयर, देखिए हमारा एक्सपोजर काफ़ी लंबे समय से अल्ट्राटेक सीमेंट पे बना हुआ है, और हमें लगता है कि जो सीमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन चल रहा है, जहां पर पे बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स को एक्वायर करके अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कॉस्ट सिनर्जीज का बेनिफिट भी ऐसे बड़े प्लेयर्स को देखने को नजर आ रहा है। और खासतौर पे वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की वजह से भी हमने देखा है कॉस्ट रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि डिमांड के अंदर में एक अच्छा पिकअप हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते थोड़ा प्राइसिंग पावर बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा देखने को नजर आएगा। तो जिसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा एक लंबे समय से दाव बना हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से टेक्निकल सेटअप भी बना हुआ है, जहां स्टॉक ने अपने करीब 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन को निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर पे एक अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। तो हमारा जो दाव लगा हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और इसी पे हम अपनी पोजीशंस को बढ़ा भी रहे हैं। तो एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में बना हुआ है। ओके, चलिए